स्वागत है आप सभी का द कर्मा पर। और मैं आपके साथ रूपाली, मेरी सहयोगी अर्पिता इस दौरान मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर तरफ जो है इस दौरान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 20 सितंबर को एक बिल पास हुआ और ये कहा गया कि वुमेन्स के लिए अब 1/3 ऑफ सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी। यानी वुमेन्स जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पूरी तरह से जो फॉलो किया जा रहा है और वुमेन्स को अब 1/3 ऑफ सीट जो है वो रिजर्व करी जा रही है ताकि वो इलेक्शंस लड़े और अपने हक के लिए जो है वो खड़ी हो। इस पर क्या कहना चाहोगे अर्पिता? ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो खुशी बनी हुई है इस बिल को लेकर, क्या ये होनी चाहिए? मानती हूँ कि बिल को लेकर वुमेन्स बहुत एक्साइटेड होंगी, खुश होंगी, पर अगर आप अपना इतिहास भूले बैठे हैं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में ये सारी चीजें पहले से चलती आ रही हैं। ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। अब की जनरेशन को इनको जरूरत है नए लॉज की, नए मुद्दों की, पर हमारी एंशिएंट फीमेल्स को इनकी जरूरत ही नहीं। वो सशक्त थी अपने लिए, यहाँ तक कि वो एडवाइजर्स थी राजाओं के साथ। उनको कोई जरूरत नहीं थी ऐसे बिल्स की जो उनको हमारी इक्वालिटी को प्रूव करने की उनको जरूरत पड़े। बिल्कुल, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप वुमेन्स को देखेंगे तो हर कोई, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हमारे ऋग्वेद से अगर हम एग्जाम्पल शुरू करें तो ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के दौरान जो है ये चीज़ मेंशन्ड है कि किस तरह वुमेन्स जो थी वो सभा में शामिल होती थी। वुमेन्स जो है वो मेंस के साथ इक्वली खड़ी होती थी, प्रॉपर जो है डिसीजंस लेती थी और उनको हर अलाउड था, उन्हें कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। वो हमेशा से ही इक्वल थी और ये हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराणों में हर जगह ये मेंशन्ड है। वुमेन्स को कभी भी किसी की सशक्ता प्रूफ करने की, अपने आप को एम्पावर प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। हमेशा से ही जो है ये चलता आ रहा है। हमारे ऋग्वेद में जिस तरह मैंने बताया, वहाँ पर सभा समिति, इन सब में जो है वुमेन्स की अपनी एक पोजीशन होती थी, उनके डिसीजंस होते थे, उनकी बात रखी जाती थी और उनकी बात मानी भी जाती थी। जी, हम इस पे ये कहना चाहेंगे कि रिजर्वेशन की कुछ परसेंटेज वुमेन्स को नहीं चाहिए थी, उनको मिली हुई थी, वो उनका अधिकार था। उन्हें लेने की जरूरत, उन्हें लेने की एक्साइटमेंट, ये खुशी, ये नहीं, ये लॉज उस टाइम नहीं चाहिए थे। अगर हम अपने देवी देवताओं की बात करें तो आपने किसी देवी को देखा है जो किसी देव के पीछे बैठी या उनको कोई भी कमी हो? हमेशा हमारे देवी देवता एक साथ दिखते हैं। हम देखें कि हमारे देवी देवताओं के नाम में पहले देवी का नाम आता है, बाद में देवता का नाम आता है। सिया राम, राधे कृष्ण, ये सारे नाम जो हैं हमेशा से ही वुमेन्स जो हैं वो सबसे पहले आगे रही हैं और वुमेन्स को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी देवियों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी रिजर्वेशन की खास तौर पर। और ये भी कहा जाता है कि हमेशा से वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा ही एम्पावर्ड रही होंगी, उन्हें कभी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि हमारे देवताओं को कई बार देवियों की जरूरत जरूर पड़ी है। बिल्कुल, कि अगर उन्हें कोई आपत्ति आ जाए तो उन्हें देवी की मदद लेने की जरूरत हमेशा पड़ी है। और हम बात करें अगर किसी, हम अपने शुरू से अब ऋग्वेद से आई गए हैं तो हम बात कर लेते हैं रामायण की। रामायण में सीता सबसे एम्पावर्ड थी मेरे हिसाब से। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं पर फिर भी एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है सीता। उसके बाद हम रामायण को शुरू से अगर पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिन पे शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, पर हम आपका ध्यान वहां तक लेके जाते हैं। अगर हम बात करें माता कैकेयी तो हम कैसे याद करते हैं माता कैकेयी? हम याद करते हैं कि उन्होंने 2 वचन लिए दशरथ से और एक नेगेटिव इमेज ही उनकी बनाई हुई है कि उन्होंने ऐसा जो है क्या कहते हैं, वनवास का वो दे दिया, वचन दे दिया, दशरथ जी को कबूल करवा लिया और राम जी को वनवास जाना पड़ा। लेकिन रियल इमेज क्या है वो आज पता चलेगी। हाँ, पर हमने क्या दूसरी साइड भी देखी है? माना वो नेगेटिव था, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की गई है या है नेगेटिव वो पर्सपेक्टिव, पर वो 2 वचन उनको किस लिए मिले थे? क्या ये आपको याद है या आप उसे भुलाकर एक नेगेटिव इमेज की ओर ही बढ़े जा रहे हैं? आपको याद दिला दें कि ये 2 वचन मिले थे उन्हें राजा दशरथ की जान बचाने के लिए। उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। क्यों? क्योंकि एक वो वॉरियर थी, वो एक योद्धा थी, वो एक फाइटर थी, उन्हें आता था युद्ध करना और वो कदम से कदम लड़ाकर जो है दशरथ जी के साथ युद्ध में जाती थी और जीत करके आती थी। यानी उस टाइम नारियों को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था कि वो योद्धाओं की तरह युद्ध कर रही हैं, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। उस टाइम ये पार्शियलिटी थी ही नहीं, तो आज के जमाने में आई कहां से? और ये जरूरत पड़ी ही क्यों रिजर्वेशन की? रिजर्वेशन की जरूरत तब पड़ती है जब किसी पर कोई आ जाए, हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी पर कोई सवाल उठे। यानी हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, हमें हर जगह सेफ्टी की जरूरत है, इसीलिए रिजर्वेशन है। चाहे वो बेशक मेट्रो में हो, बसेस में हो, जिसके लिए कुछ मेल्स उसका अगेंस्ट जाते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। और ये जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल्स को शायद ऐसा ट्रीट किया जाता होगा, इसीलिए इस रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी। इस पर भी सोचिए एक बार।
जी बिल्कुल। और जिस तरह तुम रामायण की बात कर रही हो, उसी में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि सीता माँ, वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी वुमेन एम्पावरमेंट का। उन्होंने हर डिसीजंस अपने खुद लिए हैं, वो हर डिसीजंस में सज्जे थी और उन्होंने कभी भी किसी की किसी और का ओपिनियन अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी। अगर वो चाहती थी वनवास में राम जी के साथ जाना, तो जाना उन्होंने जी। ठाना और वो गई। इसी तरह से उनको अपने आप को प्रूव करना था, जब उनको जो है आग यज्ञ में जब उन्होंने उनको अपनी अग्नि परीक्षा दी। परीक्षा देने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था। बिल्कुल। वो उन्होंने अपने लिए अपनी उसके लिए अपने आप का अपनी पावर स्थिरता के दिखाने लिए, के लिए, बिल्कुल। अपनी स्थिरता को, अपनी स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए वो अग्नि परीक्षा दी। जी उन पर किसी का हुक्म नहीं चलता था, वो खुद सेल्फ एम्पावर्ड थी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दूसरी बात ले, अगर रामायण की बात कर ही रहे हैं तो राम जी को देखिए। राम जी का बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने नारियों के साथ कैसा व्यवहार किया। चाहे वो माता कैकेयी हो, जो उनके साथ नेगेटिव एक्सपेक्ट में रही हो, पर फिर भी उन्होंने हमेशा उनकी मर्यादा का, हमेशा उस माँ पुत्र के उस रिलेशनशिप की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट थी। आगे जाए तो सीता माता, जबकि आप देख सकते हैं दशरथ की 3 पत्नियां थी वैसे बहुत सारी, पर माना जाता है कि 3 मेन थी, ठीक है। तो दशरथ की 3 पत्नियां थी, यानी उस जमाने में शादियां होती थी, पर फिर भी श्री राम ने, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने एक ही विवाह किया और एक ही स्त्री के साथ पूरा जीवन बिताने का निर्णय भी किया। स्त्री के प्रति ये उनका सबसे बढ़िया निर्णय था। हम ये उसी समय में देख सकते हैं। आगे बढ़े तो कैकेयी माता के साथ उनका बर्ताव, उनका कौशल्या माता के साथ बर्ताव। आगे देखें तो शूर्पणखा या ताड़का वध आता है। ताड़का वध के समय की बात करते हैं। ताड़का वध जब होता है, जब वो वन में जाते हैं, तो उनको ऋषियों ने बताया कि वो राक्षसी है, उन पे आक्रमण कर दो, इन्हें मारो क्योंकि ये परेशान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने मारने से पहले मना किया था कि ये एक महिला है, वो उनको आक्रमण नहीं करेंगे, वो उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये उनके मर्यादा के खिलाफ। पर बाद में उन्हें ऋषियों ने समझाया कि ये अब एक राक्षसी है, ना ही ये एक मेल है, ना ही ये फीमेल है, अब ये उससे ऊपर एक राक्षसी है, एक दानव बन चुकी है, इसीलिए उन्हें प्रहार करना पड़ा। बात करें शूर्पणखा की, तो आप जानते ही हैं कितना भी उनको प्रोवोक किया गया शूर्पणखा द्वारा। उनकी सीता माता को भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश की थी, पर फिर भी राम ने उन पर प्रहार नहीं किया। औरतों के प्रति उनका इतना अच्छा व्यवहार। आगे बात करें जो राजा बाली थे हमारे, उनको मारने के बाद, उनके युद्ध को मारने के बाद, उनकी जो पत्नी थी माता तारा, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं कि हमने राजा बाली को मार दिया, सुग्रीव को सारा सिंहासन दे दिया, तो अब उनका क्या होगा, राजा बाली के पत्नी का, उनके बच्चों का क्या होगा। उसके लिए भी उन्होंने सब इंतजाम करके आगे गए। आगे सीता माता की खोज में जब वो गए, तो आगे सारा इंतजाम करके गए थे। वो राजा बाली की जो पत्नी है तारा, उनको राजमाता का सिंहासन देके गई और ये निश्चित कराया कि जो राजा बाली का जो पुत्र है, वो ही सुग्रीव के बाद आगे अगला राजा बने। तो औरतों का हक और उनका अधिकार राजा राम दिला चुके हैं। आप ये नया कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। वही बात जैसे रामायण की हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में जब महाभारत घटी थी, और महाभारत के वक्त जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है और महिलाओं की बात होती है, तो द्रौपदी को कोई नहीं भूल सकता। मैं खुद द्रौपदी के कैरेक्टर से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर, द वुमेन शी वॉज, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन, जो अपने डिसीजंस, अपने साथ, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उसके खड़े होके सामने जो वो लड़ी हैं, और उन्होंने अपना प्रतिशोध लेने की जो बात ठानी है, वो उससे कोई नहीं मुकर सकता। और जिस तरह उन्होंने ये लिया था, प्रण लिया था कि दुशासन, जिन्होंने उनके साथ इस तरीके से बिहेवियर किया है, उनके बाल खींच के जो है उन्हें सभा में लाया गया था, और उनको जो है काफी डोमिनेट किया गया था। और उनके साथ तो लगता है 5 पांडवों से ज्यादा स्टेबल माइंड उनका था। एग्जैक्टली। और उस दौरान उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक वो दुशासन के छाती के जो है लहू से अपने बाल नहीं धोलेंगी, तब तक वो जो है, ये प्रतिशोध उन्होंने लिया था, तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत की बात हो और द्रौपदी की बात ना हो स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन्स के अंदर कैटेगरी में, तो ये तो नाइंसाफी रहने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में जो द्रौपदी थी, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन तो कोई रही ही नहीं है। हर वक्त उनके अपने डिसीजन थे। वो चाहती थी कि वो 13 साल तक जो है वो पांडवों के साथ वनवास जाए, तो वो वहाँ गई, वहाँ पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और उन्होंने ये प्रण पांडवों के साथ लिया था। माफ़ कीजिएगा, ये आप लोग कभी ना भूलिए कि किस तरह से पांडव वुमेन ने जो अपना प्रण लिया था कि वो जो है अपना बदला लेंगे और कौरवों से लड़ेंगे।
वही जो कहते हैं प्रतिशोध वो लिया था द्रौपदी ने भी। और उन्होंने भी यही कहा था कि जैसे जैसे आप लोग यानी कि एक पांडव जो कि मर्द थे, आप लोग जिस तरह से जिस राह पे चलेंगे, जैसे जैसे वनवास करेंगे, जैसे जैसे आप आगे उनको कौरवों के साथ युद्ध करेंगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपको याद होगा कि युद्ध के दौरान भी द्रौपदी जो थी वो युद्ध जहां पर सारे लोग अपने अपने टेंट्स में रहते थे वो वहीं पर रहती थी कि मैं आभास करना चाहती हूँ और हर किसी के मरने की जो खबर है वो सुनना चाहती हूँ। ये द्रौपदी ने प्रण लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है द मोस्ट स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन वी कैन से फ्रॉम आवर हिस्ट्री वाज द्रौपदी। बात अगर महाभारत की हो रही है तो उसी दौरान कुंती की बात हम कर लेते हैं। माता कुंती जिन्होंने हर वक्त आप देखेंगे कि हमारे जो एंशियंट टाइम रहा है वहाँ पे खास तौर पर महाभारत के वक्त पे आप पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर एक माँ ने चाहे उन्होंने किसी भी बच्चे को कोख से जन्म ना दिया हो, अपने खुद से जन्म जो है वो ना दिया हो, लेकिन फिर भी दे वर लाइक वो अपना जो हस्बैंड है वो जिसको अपना जो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट थे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे कि वो जिसको भी कि जिसको भी अपना वो हस्बैंड बताना चाहती है अपने बच्चों को, जिनका बच्चा जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं माता कुंती के जो पुत्र थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, इन लोगों के पिता अलग अलग थे। या जैसे कि अर्जुन के पिता जो थे वो इंद्रदेव थे और इसी तरह से जो है उन्होंने अर्जुन को क्या बताया कि वो पांडु पुत्र हैं, यानी वो पांचों जो थे वो पांडु पुत्र थे। तो ये एक लिबर्टी इंद्र की भी थी बिल्कुल, लेकिन लिबर्टी जो थी वो वुमेन्स के आगे खुद थी। और क्या कहा जाता है, कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर। तो अपनी माँ के नाम से यानी एक नारी के नाम से जाने जाते हैं मर्द हमारे जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गांधारी की बात ले लें, गांधारी वाज द वन जिन्होंने खुद डिसाइड किया था कि अगर उनके पति अंधे हैं तो वो भी उसी तरह अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाली। वो कोई दबाव नहीं था, उन्होंने खुद से अपने हस्बैंड के लिए ये डिसीजन लिया। लाइक इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, कोई अपने हस्बैंड के लिए जो है ये डिसीजन ले रहा है कि जैसे मेरा हस्बैंड जो है रह रहा है उसी तरीके से मैं, क्या आजकल के मर्द कर सकते हैं ये चीज़, क्या वो इस तरह से जो है ये डिसीजन ले सकते हैं, या फिर क्या महाभारत के टाइम पे किसी और मर्द ने ये डिसीजन लिया। क्या मेरा ये पर्सनल मानना है कि क्या दुर्योधन ने ये डिसीजन लिया कि मेरे पापा अंधे हैं तो मैं भी पूरी अपना जीवन अंधकार में बिताऊं। नहीं, ये साहस सिर्फ लड़कियों में ही होता है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बात अगर हम इस दौरान कर रहे हैं तो लगातार जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से ये लोग उठते आ रहे हैं। ये तो चलो रही महाभारत रामायण की बात करें अगर उसके आगे की कलयुग में भी कम योद्धाएं पैदा नहीं हुई हैं। बता दें कि पहले अगर हम कलयुग से पहले जाए, कलयुग तक जाए, उससे पहले कुछ और औरतें रह गई हैं जिनका वर्णन करना बहुत जरूरी होता है। हम बात करते हैं अहिल्या की, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। उनका उद्धार भी श्री राम ने किया था, जबकि उनके पति गौतम ऋषि ने उनका त्याग कर दिया था। पर फिर भी क्योंकि आज के जनरेशन में एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है। सीता माता को एक्सेप्ट कर पाना उनकी प्रजा के लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। फिर भी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को उन्होंने एक्सेप्टेंस दिलाई, वापस गौतम ऋषि ने उनको वापस अपने पास बुला लिया, वो एक्सेप्टेंस दिलाई सोसाइटी में। वो बहुत मुश्किल होती है। हम बात करते हैं और बाकियों की बात करें तो राजा बाली जो थे, उनको मारने के बाद, उनको युद्ध के समय उनको मारने के बाद उनकी पत्नी जो थी तारा, उनको ऐसा नहीं छोड़ा गया, ना ही उनको सती कराया गया। जब उस टाइम सती नहीं कराया गया, जब उस टाइम दशरथ के मरने के बाद तीनों पत्नियों ने सती नहीं हुए, तो ये सती की प्रथा आई कहां से? अगर आपको लगता है हमारे पुराणों में सती प्रथा है, जलना है आग में, तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने क्यों नहीं किया उस समय अगर थी प्रथा? तो राजा बाली की मृत्यु के बाद उन्होंने तारा माता का विवाह सुग्रीव से कराने का उन्होंने ऑप्शन भी रखा था कि आपका विवाह सुग्रीव से करा देते, और ये ऑप्शन उनको दिया गया और उनका रीमैरिज कराया गया। ऐसे ही मंदोदरी, जिन्हें आप जानते हैं रावण की पत्नी, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने सती नहीं किया। रावण की मृत्यु के बाद उनके पास भी ऑप्शन रखा गया, वो श्री राम ने रखा था रीमैरिज का, उनके ही भाई विभीषण के साथ। तो रीमैरिज होना या फिर ऐसे ये जो चीजें आजकल चल रही है वो पहले हो चुकी है। जनरली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा अब क्या दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में ऐसा है कि सती प्रथा होती थी, रीमैरिजेस अलाउड नहीं थी, हमेशा विधवा बन के ही औरत रहती। तो ऐसा नहीं होता था हमारे एंशिएंट टाइम में। आप जाके देखेंगे ये आया है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सपेक्टिव आया है वो 1000 साल की गुलामी जो मुगलों की वजह से हुई है, जो अंग्रेजों के होने पे हुई है। ये सारी प्रथाओं को बढ़ावा तब मिला है। हमारे में नारियों पर कपड़ों का कोई वो था कि उन पे कपड़ों का कुछ था कि वो कपड़े ऐसे पहने, उनको ऐसे बताया जाए, या उनको कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। वो खुद सशक्त थी कुछ भी करने के लिए। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर्स थे राजा के, वो उस पदवी पे बैठती थी, वो उनको राय देती थी। राजा और रानियों को साथ लेके जाते थे परामर्श लेने के लिए। तो वो उस तरह का पर्सपेक्टिव रखा है।
बिल्कुल। बात जिस तरह रामायण और महाभारत की हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की हो रही है, तो कलयुग में भी कम योद्धा पैदा नहीं हुए, जिस तरह मैं बता रही जी। थी। कलयुग में भी रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं पैदा हुई हैं, अहिल्याबाई पैदा हुई हैं, और साथ ही साथ रानी पद्मावती पैदा हुई हैं, जिन्होंने हर निर्णय जो है अपने ऊपर ठान कर लिया। अब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बढ़कर जो है इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कौन हो सकता है? रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, जिन्होंने सारी वो चीजें करी जो एक नारी होकर, एक विधवा होकर, एक बच्चे को संभालते हुए, अपने बिल्कुल। पति के मर जाने के बाद भी वो युद्ध में खड़ी रही उन अंग्रेजों के आगे। अंग्रेजों ने भी उनके आगे घुटना टेक दिया था। वो इतनी ज्यादा बलशाली थी, सिर्फ एक नारी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें नारियों को, वुमेन्स को एम्पावर्ड होने के लिए कोई रिजर्वेशन की जरूरत है या कुछ ऐसी जरूरत है। जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से जिस तरह ये एंशिएंट हिस्ट्री से चलता आ रहा है, और कभी भी किसी भी नारी को जो है रिजर्वेशन की, रानी जो है एम्पावर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा से ही हम एम्पावर्ड थे, हमेशा से ही हम जो है सशक्त हाँ, थे और भारत अपनी में चीजों ऐसा को कोई लेकर। वो नहीं है, कोई रूढ़िवादी नहीं चला आ रहा है कि बिल्कुल। औरतें पीछे मर्द आगे, हमेशा दोनों साथ में चले। आपको ये भी बता दें कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो सबसे पहला शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें जो पहली जज बनी थी देवी भारती, वो भी एक वुमेन थी। यानी उस टाइम अर्थशास्त्र करते हुए दो जीनियस लोगों के बीच में जज किसको बनाया गया? एक महिला को। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि महिलाएं सशक्त थी पहले से। आज जरूरत नहीं है हमें इस रिजर्वेशन की। मिला है, अच्छा है, क्योंकि आज के समाज को जरूरत लग रही है, पर पहले के समाज को जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करते हैं, इसी थॉट पर कि वुमेन्स डोंट नीड एनी रिजर्वेशन टू बी एम्पावर्ड, वी आर एम्पावर्ड फ्रॉम आवर एंशिएंट टाइम्स। कौन होते हैं आज के टाइम के लोग हमें एम्पावर्ड करने के लिए या हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ गलत है। एम्पावरमेंट तो बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन हमें दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये आज से नहीं, बहुत पहले से होता और है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि क्यों आज रिजर्वेशन की जरूरत महिलाओं को पड़ रही है, पुरुषों को क्यों नहीं है? क्या ऐसा सोसाइटी का आप लोगों ने हाल बनाया है कि पुरुषों को नहीं, महिलाओं को जरूरत पड़ रही है? जी। शायद इसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का कोई हाथ है। बाकी आप बताइए। बिल्कुल, जैसे भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे, आप कमेंट डाउन करके हमें बता सकते हैं कि क्या क्या आपके व्यूज रहे हैं। हमने जो भी बात कही, इसमें ज्यादा अच्छी बात या फिर बुरी बात, आपको कौन सी पॉइंट अच्छे या बुरे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।